हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल साइंस कैफे। साइंस कैफे पर जो है हम जनरल साइंस विषय जो है उस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जिसका जो है एक नया ही मज़ेदार टॉपिक जो है चल रहा है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की हमने लास्ट क्लासेज में जो है मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा था। देन इसके बाद एकल संकरण संकरण पर मेंडल के जो प्रयोग हैं वो पढ़े थे। आज जिस नए टॉपिक के बारे में, नए प्रयोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है द्विसंकर संकरण। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पहले पढ़ लिया है, अब जो पढ़ेंगे वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं, वक्त को खराब करने से अच्छा है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जेनेटिक्स की यूनिट जो है वो चल रही है हमारी आनुवंशिकी जिसको कहते हैं। जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं इस वीडियो से वो लास्ट वीडियो जरूर देखें क्योंकि वहीं से हमने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया है। द्विसंकर संकरण जो है जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस मीन्स संकरण। संकरण मतलब निषेचन। क्या? निषेचन। निषेचन बोलते हैं जिसको, लेकिन मेंडल ने क्या एक नई शब्दावली का यूज किया है जिसमें क्या है? क्रॉस, जिसको हम संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। तो द्विसंकर संकरण से पहले हमने जो पढ़ा है वो है एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में जो है आपस में क्या करा है? क्रॉस। लंबे और बौने पादपों के बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो पादप प्रकट हुए वो कैसे थे? लंबे, अर्थात सभी पादप लंबे थे। मतलब प्रभावी लक्षण जो है वो कौन था? लंबापन। किसमें? एकल संकर संकरण की बात कर रहा हूं मैं, द्विसंकर संकरण मत सोच लेना आप। कैपिटल टी, कैपिटल टी, इट इज डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट, प्रभावी है। इसलिए कब, कौन सी पीढ़ी में प्रकट हुआ? F1 पीढ़ी में। यदि डोमिनेंट नहीं होता तो F1 पीढ़ी में भी प्रकट नहीं होता। यदि इसकी जगह कोई और लक्षण प्रकट होता तो वो क्या होता? डोमिनेंट। लेकिन मेंडल के प्रयोग में ये माना गया कि जब लंबे और बौने पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात लंबेपन का जो गुण है, लंबेपन का जो लक्षण है वो डोमिनेंट है, जबकि बौना जो लक्षण था वो क्या था? रेसेसिव। क्या? रेसेसिव। इट मींस अप्रभावी। क्या था? अप्रभावी। मतलब जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो क्या होता है? रेसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। कैसा होता है? डोमिनेंट। एकल संकर संकरण में जो है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात करी गई थी, यहां पर कितने की करेंगे? 2 की। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर संकरण का मतलब यह है कि जब दो युग्म विकल्पी या जब दो विपर्यासी लक्षणों के बारे में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो ये जो संकरण है वो क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। अब भाई मेंडल ने, मैंने बताया जैसा कि आपको कि 34 विपर्यासी लक्षण सेलेक्ट किए थे, जिनमें से प्रयोग जो किए वो केवल कितने पर किए थे? 7। विपर्यासी का मतलब विपरीत लक्षण। 7 लक्षणों पर प्रयोग किए, जिनमें से द्विसंकर संकरण में जो लक्षण लिए उनके बारे में बताते हैं। देखो, मेंडल का द्विसंकर संकरण जो था, इसमें मेंडल ने कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका जो क्रॉस है वो स्मॉल वाई। अब भाई यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल वाई क्या है, ये भी बताते हैं। देखो, आर जो है, ये आर, पहले ये देखो आप कि बीज चोल का जो रंग है, बीज चोल का जो रंग है वो कैसा है? एक तो पीला है और एक
हरा है। बीज की आकृति की बात की जाए, बीज की आकृति की बात की जाए तो वो गोल है। कैसा है? गोल, राउंड। दूसरा क्या है? झुर्रीदार। क्या बोलेंगे? व्रिंकल्ड। क्या बोलेंगे? व्रिंकल्ड। तो राउंड और व्रिंकल्ड, गोल और झुर्रीदार बीज की आकृति है, और बीज चोल का रंग जो है वो क्या है? पीला और हरा। कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने जो प्रयोग में पौधे लिए थे, उन पौधों में बीज चोल, बीज का आवरण, बीज चोल का जो रंग है वो पीला था और हरा था। बीज की आकृति वो कैसी थी? गोल थी और झुर्रीदार थी। मतलब एक पौधा ऐसा था जिसमें बीज की आकृति गोल थी, दूसरा पौधा ऐसा था जिसमें बीज की आकृति कैसी थी? झुर्रीदार। अब यहां पर मेंडल ने क्या किया है कि एक ही पादप, और उस एक ही पादप में क्या थे? देखो, इस आर का मतलब है गोल, इस कैपिटल वाई का मतलब है पीला, कैपिटल वाई, वाई मतलब येलो, येलो यानी पीला। मैं यहां पर आपको रंगों के नाम नहीं पढ़ाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस स्मॉल आर का मतलब क्या है? झुर्रीदार। कैसा? झुर्रीदार। और इस स्मॉल वाई का मतलब क्या है? हरा। कैसा? हरा। कहने का मतलब यह है कि जब मेंडल ने गोल पीले और हरे झुर्रीदार पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया, किसमें क्रॉस कराया? गोल पीले और हरे झुर्रीदार। यदि बात की जाए, ये वाला जो लक्षण है वो कैसा है? डोमिनेंट है, अर्थात प्रभावी है। कैसा है? प्रभावी। और ये वाला जो लक्षण है वो कैसा है? अप्रभावी है। कैसा है? अप्रभावी। कैसा है? अप्रभावी। अब जब इन दोनों में एक पौधा ऐसा था पाइसम सैटाइवम का, जिसमें गोल बीज का जो आकृति है वो गोल थी, और बीज का जो रंग है वो कैसा था? पीला। बीज चोल का रंग कैसा था? पीला। और एक जो पादप था मटर का, उसमें जो है बीज कैसे थे? झुर्रीदार, विंकल थे, और स्मॉल वाई मतलब बीज का जो रंग है वो कैसा था? हरा था। अब इन दोनों पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया तो पहले क्या बनाएंगे हम? गैमीट। कैसे बनाएंगे? एक कैपिटल आर ले लिया और एक कैपिटल वाई ले लिया, इधर से एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई ले लिया। दोनों में आपस में क्या कराया? क्रॉस। क्या कराया? क्रॉस। और क्रॉस कराने पर जो बना वो क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैंने आपको बताया है कि जो डोमिनेंट होता है उसको हम आगे लिखते हैं, कैपिटल को पहले आगे लिखेंगे, कैपिटल आर, देन इसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देन इसके बाद स्मॉल वाई। आप देख रहे हो कि कैपिटल आर कैसा है? डोमिनेंट है, प्रभावी है। किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? गोल को। यहां पर स्मॉल आर कैसा है? अप्रभावी, इसलिए बाद में लिखा है। यहां पर कैपिटल वाई कैसा है? डोमिनेंट है, प्रभावी है। कैपिटल वाई किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? पीले को। अर्थात ये जो पादप हमें प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए? गोल और पीले। कैसे प्राप्त हुए? गोल और पीले। कौन सी पीढ़ी है भाई ये? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। और ये जो हमने ऊपर लिखा है कैसी है? जनक पीढ़ी। कैसी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी, जिसको हम पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? पी से। तो समझ में आया कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए वो लक्षण कैसे थे? गोल पीले वाले पौधों के थे। अर्थात ये जो लक्षण है वो कैसा है? प्रभावी है। कैसा है? प्रभावी। अर्थात F1 पीढ़ी में जितने भी पादप प्राप्त हुए वो सभी पादप कैसे थे? गोल पीले, अर्थात जिनके बीज कैसे थे? गोल थे, और बीज चोल का जो रंग है वो कैसा था? पीला। अब भाई F1 पीढ़ी से ये पादप प्राप्त हुए। अब यदि इसके भी हम यदि गैमीट बनाएं, गैमीट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि F1 पीढ़ी के जो पादप हैं उन F1 पीढ़ी के पादपों में जब आपस में क्रॉस होगा तभी तो F1 पीढ़ी से जो पादप प्राप्त हुए उन पादपों में जब आपस में स्वनिषेचन कराया जाएगा तभी तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो इसके गैमीट बनाते हैं तो कितने गैमीट बनेंगे इसके? अधिकतम 4। 4 से आप 5वां भी नहीं बना सकते।
बना सकते हो तो बनाओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैसे बना? एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। कोई दिक्कत यहां तक? चार ही बनेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लेना, चार से पांचवा भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। अब देखिए हम इसकी F2PD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F2PD। F2PD कैसे निकलेगी इसको देखते हैं। नीचे वाला नहीं मिटा रहा हूं, ऊपर से मिटा रहा हूं। अब देखिए भाई F2PD का अध्ययन कैसे करेंगे। इसके लिए हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चेकर, क्योंकि मेंडल ने मैथ भी पढ़ी थी भाई। मेंडल ने इसके लिए चेकर बोर्ड का भी निर्माण किया है। देखो ये जो चेकर बोर्ड है, इस चेकर बोर्ड में जिंदगी क्या है एक लतीफा है। आगे नहीं गाऊंगा भाई, इतना ही बहुत है। ज्यादा गाने में मत खो जाना, पढ़ाई पे ध्यान दो यहाँ पे। बनाना सीख लो, बार बार नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब बनाओगे। वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे ये नहीं बनवाएगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। एक बार सीख लेते हैं तो वो चीज हमेशा के लिए याद रहती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ना कि थ्योरेटिकल। तो देखिए भाई, ठीक है, ये चार हमने गैमेट बनाए, F1PD से हमें प्राप्त हुए थे। इनको हम क्या करेंगे, अब देखो आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखते हैं ना क्या कर रहा हूं। कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां क्या लिख दोगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई और इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। क्या किया है? सीधा सीधा लिखा है। इन चारों को इधर जमा दिया, इन चारों को इधर जमा दिया, उल्टा भी नहीं किया मैंने, तो बिल्कुल सीधा सीधा जमाया है। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे है, इस वाले कोने का जो है क्रॉस इस वाले का इससे कराएंगे। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखते हैं ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूं, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे और देन इसका क्रॉस इससे। कैपिटल वाले को पहले लिखो और स्मॉल वाले को बाद में लिखो। इस वाला में कैपिटल आर कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल वाई है तो इसको पहले लिखेंगे, यहां पर स्मॉल वाई है तो इसको बाद में लिखेंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
देखो यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। पहला कौन लिखेंगे? कैपिटल आर। दूसरा स्मॉल आर। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सर क्या ABCD पढ़ाने लग रहे हो, है ना? भैया पढ़ा नहीं रहा हूँ, देख लो आप कैसे पढ़ा रहा हूँ। एक बार समझ में आ जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगी कैसे बनाते हैं चौकरोड़ को। तो इसमें देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आया समझ में? अब करना क्या है, देखो इसमें अलग ही फंडा हुआ है कुछ। ये वाला कैसा है? गोल है। कैसा है? पूरा नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है इतनी। आपकी कॉफी बढ़िया, उसमें लिख लेना। कैपिटल आर क्या है? गोल। ये क्या है? पीला। ये कैसा है? गोल। ये क्या है? पीला। बोलोगे सर आपका बोर्ड तो हमसे भी बड़ा है, हमारी कॉफी से भी बड़ा है। ये क्या है? गोल। और ये क्या है? पीला। ये कैसा है? गोल। ये कैसा है? पीला। ये कैसा है? गोल। खुद से करोगे तो अच्छे से जान पाओगे, यहाँ पे सीख लो बस एक बार। कॉफी लेके बैठना, बिना देखे बनाना, तब बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप। अब भाई यहाँ पे गोल लिख दिया मैंने। स्मॉल वाई, ये तो क्या लिखूंगा? स्मॉल वाई किसको डिफाइन करता है? स्मॉल वाई हरे को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? हरे को। यहाँ पर गोल, यहाँ पर पीला, यहाँ पर गोल, और यहाँ पर फिर भाई स्मॉल वाई आ गया, क्या लिखूं? हरा। क्या लिखूंगा? हरा। यहाँ पे गोल, यहाँ पे पीला, यहाँ पे गोल, यहाँ पे पीला। बोलोगे आज तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, है ना? यही ऐसा मैं क्या करूं? कुछ नया नहीं है इसमें, सीखना है बस। झुर्रीदार, पीला। स्मॉल आर, स्मॉल आर है तो क्या लिखेंगे? झुर्रीदार। कैपिटल आर को गोल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? गोल। ये क्या है? दोनों बीच की आकृति। झुर्रीदार, पीला। ये क्या है? गोल, पीला। ये गोल। अब ये स्मॉल आर क्या होता है बताओ जल्दी से? हरा होता है। इतना टाइम थोड़ी लगता है सोचने में। स्मॉल आर कैसा होता है? झुर्रीदार, पीला। कैसा? पीला। और ये एक अलग ही है भैया, देखो इसमें क्या है? दोनों ही स्मॉल है, तो क्या लिखेंगे इसको? इस झुर्रीदार हरा। क्या लिखेंगे? झुर्रीदार हरा। नहीं आया समझ में? मैंने पहले जो लिखा था, कैपिटल आर यदि है तो गोल होगा, कैपिटल वाई यदि है तो पीला होगा, स्मॉल आर है तो झुर्रीदार होगा, और स्मॉल वाई है तो कैसा होगा? स्मॉल वाई है तो कैसा होगा बताओ? हरा होगा। इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है। अब देखो भाई, इसमें से जो है हम फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिनोटाइप रेशो। देखो भाई, गोल पीले कितने हैं ये देख लो। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही है। सही है बिल्कुल। गोल पीले कितने हैं? 9 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अगले गोल। अब देखो भाई, अगला क्या आएगा? गोल हरे। 1 गोल हरा, 1, 2, 3,
चौथा आपको देख रहे हो तो बता देना मुझे। गोल हरे कितने हो गए? 3। अगला क्या है लक्षण? झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला कितने हैं देखो, 1 2 3, 3 ही है ना, ज्यादा तो नहीं है, 3 ही है। और लास्ट ये जो है ये क्या है? झुर्रीदार हरा, एक ही है पूरे बोर्ड में। तो द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है फिनोटाइप अनुपात यदि पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है 9:3:3:1, जिसमें 9 गोल पीले, 3 गोल हरे और 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा हमें प्राप्त होता है। एकल संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात पूछा जाए तो 3:1। क्या? 3:1। एकल संकर संकरण का जीनोटाइप पूछा जाए तो 1:2:1। 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, 1 शुद्ध बौना। यदि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात यदि पूछा जाए तो 9:3:3:1 हमें याद रखना है। अब इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसका जीनोटाइप रेशो आपको बस याद रख लेना है, एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि जीनोटाइप अनुपात होता कितना है। 122, 412, 121 फोन नंबर की तरह याद रख लेना इसको। 1:2:4:4:1:1:2:1:1:2:1। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल के द्विसंकर संकरण में टोटल कितने पादप प्रकट हुए, अर्थात टोटल जो कितने पादप थे वो कितने थे? 16। कितने? 16 पादप। पादपों की संख्या यदि पूछी जाए तो वो कितने हैं? 16। और कॉलम में 4, 4 चौक 16 याद रखना है। इन 16 जो पादप हैं, इन 16 पादपों में जो है यदि बाहर से यदि देखा जाए तो कितने प्रकार के लक्षण हैं? 4। 9 पादप कैसे हैं? गोल पीले हैं। 3 पादप कैसे हैं? गोल हरे हैं, जिनके लक्षण गोल और हरे से मिलते हैं। 3 के कैसे हैं? झुर्रीदार पीले और एक कैसा? झुर्रीदार हरा। यदि इनको यदि देखा जाए तो कितने प्रकार के? अलग अलग 4 प्रकार के। यदि लक्षण के आधार पर पादप पूछे जाते हैं तो 4 प्रकार के लक्षण थे। और यदि पादपों की संख्या पूछी जाती है कि टोटल कितने पादप हैं तो वो कितने हैं? 16। ये आपको याद रखना है। यही बात यदि एकल संकरण संकरण में पूछी जाती है तो पादपों के जो प्रकार थे वो कितने प्रकार के? 2, लंबा और बौना। यदि उसमें ही पूछा जाए कि भाई पादप 2 प्रकार, सॉरी हाँ, पादप 2 प्रकार के थे, लंबा और बौना। लंबे और बौने पादप में भी 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम पर्पज से पूछा जा सकता है कभी कि टोटल कितने पादप प्राप्त हुए द्विसंकर संकरण में, तो वो 16। लक्षण कितने ही थे? 4 लक्षणों के आधार पर कितने पादप थे? 16। फिनोटाइप अनुपात आपको याद रखना है 9:3:3:1 और जीनोटाइप अनुपात क्या है? ये। इसी द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर जो है एक नियम भी दिया गया और वह है स्वतंत्र अवयवन का नियम। कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम मेंडल के जो वंशागति के जो नियम है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, प्रवाहिता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम, तीनों नियमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की ये क्लास, आज का ये टॉपिक जरूर आपको समझ में आया होगा, यही आपसे उम्मीद है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।